अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैं सुनाने लगी हूँ हज़रत ज़ुल्क़रनैन का वाक़या। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने 3 सफ़र किए। ये हज़रतों में शुमार होते हैं, ये नबियों में शुमार नहीं होते। और ये भी बादशाह से बहुत अच्छे ईमान वाले और बड़ी इनकी वो थी। ये जब इन्होंने सफ़र किए 3, आखिरी सफ़र किया तो एक जगह पे आके रुके। वहाँ के लोग हज़रत ज़ुल्क़रनैन के पास आए तो कहने लगे कि ऐ ज़ुल्क़रनैन, यहाँ एक कौम है जूज मजूज, वो हमें बड़ा तंग करती है। तो आप ऐसा करें कि हम लोग आपको माल दौलत ला के देते हैं, पैसा जमा जोड़ जो किया हुआ है वो ला के देते हैं। तो आप हमारे लिए कुछ ऐसा बना दें कि ये हमारे तक पहुँच ना पाएँ। तो पहाड़ों के दरमियान यानी कि कोई ऐसी दीवार बना दे, कोई ऐसी चीज़ बना दे कि ये हम तक पहुँच ना पाएँ। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन के पास जब आए तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, कोई मालोज़ार किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करो कि सब मेरे साथ मिलो, हम मिल के ये ना एक दीवार बनाते हैं तो ये आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसा ही किया उन्होंने कि कहा जाओ लोहा लो। जैसे कि अभी लोहा लिया इन्होंने तो लेके खूब धोंका। कहता है जब धोंक के ये पिघल जाए तो फिर मेरे पास ले आना। फिर इन्होंने 2 पहाड़ों के दरमियान लोहे के तख्तों को रखा, जब जोड़ा तो फिर एक दीवार बना दी। फिर कहा चांदी और शीशा पिघला के मेरे पास लाओ और उसके ऊपर डाल दिया। कहा अब इनमें ये ताकत नहीं है कि ये लकब भी इसके ऊपर कोई नकब लगा सके या कोई सुराख कर पाए या ऊपर चढ़ सके। ये अल्लाह का जब हुक्म होगा, जब क़यामत आएगी तो तब ये हमवार होगी, उससे पहले नहीं आएंगे। उनमें से कुछ लोग जो दीवार के बाहर थे वो निकल गए, वो दीवार के अंदर ना जा सके। वही लोग जो रुक गए हैं वो क़यामत के दिन निकलेंगे, जब अल्लाह का हुक्म होगा, जब क़यामत होगी। तो जो बाहर रह गए उनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो इंडिया में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़रों में हैं कि इतने ज़ालिम बादशाह, जैसे कि नमरूद हुआ, कितना ज़ालिम बादशाह हुआ, जैसे कि फ़ारून हुआ, कितना ज़ालिम बादशाह हुआ, ऐसे बादशाह और कुछ ईमान वाले। तो उनमें से ही ये लोग हैं। और ये जो कौम है जूज मजूज की, ये हज़रत नूह की आल में से हैं, ये हज़रत नूह में से हैं, हज़रत नूह के पोतों में से ये कौम है। और जो ज़ुल्क़रनैन ने, हम सब लोग ये सोचते हैं कि ये जो दीवार है ये चीन में है। ये 3 शहरों में दीवार का ज़िक्र है, एक तो चीन में, एक मंगोला में और एक ये उस शहर में क्या तुर्की में। ये 3 शहरों में है। ये अल्लाह को पता है, गैब का इल्म उसके पास है कि ये कौन सी दीवार है जहाँ ये मौजूद है। तो अल्लाह, ये क़यामत जब आएगी तो फिर ये जूज मजूज हैं, ये बाहर निकलेंगे। तो उनमें से जो बाहर हैं वो ज़ालिम हैं, कुछ काफ़र हैं, कुछ हिंदू हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, बुतों को पूजते हैं, वो भी इन्हीं में से ही हैं। अगर मुझसे कोई कमी पेशी हो गई हो तो मैं अल्लाह ताला की बारिलाही में माफ़ी चाहती हूँ। अगर मेरा इल्म किसी तक पहुँचे तो अल्लाह उसके दिल में भी बेहतर ईमान जगाए। और ये मैं सच कहती हूँ कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ना मेरा कोई उस्ताद, ना मैं पढ़ी हूँ, मैं बिल्कुल भी अनपढ़ हूँ। ये मेरे अल्लाह की देन है। मगर मैं क्लास लेती हूँ, मैं तिलावत कुरान पाक सुनती हूँ, उसकी तफसील, उसका तर्जमा बयान सुनती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक भी मेरा इल्म पहुँचे, जो हमारे अल्लाह ने हमारे लिए क्या काम बताए हैं। मेरे पास इतना नहीं है कि मैं कोई ऐसा घर बनाऊं जहां बैठूं, आप लोगों को दर्श दूं, ये कहूं कि आप ऐसे गुस्ल करें, ऐसे मुर्दों को गुस्ल दें, बेटियों को कहूं कि ऐसे माओं को, बहनों को, बेटियों को गुस्ल दो जब वो मरे। लेकिन आप सबको मेरी तरफ से सलाम है और अल्लाह ताला हम सब के दिलों में दीन पैदा कर दे। मुझसे कोई कमी पेशी है तो हो गई है तो मैं अल्लाह की बारिलाही में माफ़ी की तलबगार हूँ। अल्लाह हाफिज़।